हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत एक नए अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित का अर्थ होता है कि अच्छे ढंग से कहे जाने वाले शब्द। रत्नानी रत्न, तो पूरा अर्थ इस प्रकार हुआ कि सुभाषित रूपी रत्न। तो आइए बच्चों, सुभाषित रत्नानी में दिए गए श्लोकों के अर्थ को समझते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्य हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसमें सबसे पहले अर्थ है गीवाण भारती का कि उसको देववाणी संस्कृत कहते हैं। तस्माद अपि उससे भी अधिक। सुभाषितम माने सुंदर उक्ति, सुंदर वचन। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि देववाणी, गीवाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त सभी भाषासु माने भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। ये पहली पंक्ति का अर्थ है कि गीवाण भारती यानी देववाणी संस्कृत भाषासु यानी समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्मा ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, कि निश्चित रूप से ही उसका काव्य मधुर है। तस्या ही उसका मधुर काव्यम, उसका मधुर काव्य है। और तस्मादपि उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर उक्ति। सुभाषितम माने सुंदर उक्ति या सुंदर वचन। तो इसका पूरा अर्थ इस प्रकार हुआ कि देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर उक्ति अर्थात वचन। बच्चों, अगला श्लोक है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये बहुत अच्छा है श्लोक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ये कई बार पूछा गया है और इसके आगे भी चांसेस हैं। तो इसमें दो शब्द विद्यार्थी और सुखार्थी। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्राप्त करने वाला। सुखार्थी सुख प्लस अर्थी यानी सुख चाहने वाला। तो सुखार्थी ना कि जो सुख चाहता है, कुतो विद्या उसके लिए विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ना सुखा और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। आपने देखा होगा कि जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करते हैं और जब तक हम एक अपना टाइम शेड्यूल बनाकर पढ़ाई नहीं करते हैं, तब तक हमें विद्या प्राप्त नहीं होती है, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि सुख की इच्छा, अगर आप सुख करना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो आपको विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कि जल बिंदु निपातेन का अर्थ हुआ कि जल की बूंद गिरने से, निपातेन मीन्स गिरने से, पूर्यते भर जाता है। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यही अब नीचे की लाइन का अर्थ ये है कि सा हेतु, इसी प्रकार
यही समस्त कि इसी प्रकार स हेतु माने इसी प्रकार सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं में और धर्म का और धन का कारण है। कि अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है, यानी हम उनको अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। तो इस पूरी लाइन का अर्थ इस प्रकार है कि जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। बच्चों, अगला श्लोक इस प्रकार है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ पहले समझ लीजिए कि काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से, गच्छति जाता है या व्यतीत हो जाता है, धीमताम बुद्धिमानों का, व्यसनेन बुरी आदत से। तो इसका अर्थ है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम कि बुद्धिमान व्यक्तियों का, धीमताम मीन्स बुद्धिमान व्यक्तियों का समय किस प्रकार व्यतीत होता है, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। वहीं दूसरी लाइन में मूर्खों का उदाहरण दिया है कि मूर्ख व्यक्ति, मूर्खाणाम मूर्ख व्यक्ति किन चीज़ों में अपना समय व्यतीत करता है कि मूर्ख व्यक्ति का समय व्यसनेन यानी बुरी आदत में, निंद्रिया सोने में, अथवा कलहेन वा माने अथवा कलहेन माने लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है और मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसनेन बुरी आदतों में, सोने में अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। बच्चों, अगला श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही सरल भी है और अच्छा भी है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। चोरहार्यम का अर्थ हुआ कि चोर द्वारा चुराया जा सकता है। कि पहली लाइन का अर्थ है न चोरहार्यम कि ऐसा विद्याधन, कैसा विद्याधन कि जो चोर द्वारा चुराया नहीं जा सकता, न च और न ही राजहार्यम राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रात भाज्यम न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और न च भारकारी, न च भारकारी और च मीन्स और, न भारकारी और न ही भार स्वरूप है। व्यय कृत वर्धत एव नित्यम और व्यय करने से एव नित्यम माने नित्य ही, प्रतिदिन ही बढ़ता है। तो कैसा धन है ये, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो ये जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है। कि जिसे ऐसा विद्या धन जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है और ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है और ना ही भार कारक है, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है और जो सब धनों में प्रधान है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। बच्चों, अगले श्लोक में बहुत अच्छी बात कही गई है, ध्यानपूर्वक सुनिए। कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम
वर्जेत तादृशं मित्रं विश्वकुंभम पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, परोक्षे कार्यहंतारम यानी पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले यानी कार्य को बिगाड़ने वाले। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे मीन्स सामने, मुंह पर, सामने प्रिय बोलने वाले, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। जिन्होंने भी ये सुभाषित रत्नानी सुंदर लिखे हैं, उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि ऐसे लोगों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसे मित्रों का साथ छोड़ देना चाहिए जो परोक्ष कार्य हंतारम, कि जो पीठ पीछे हमारे कार्य को नष्ट करते हैं अथवा बुराई करते हैं या हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और सामने हमसे मीठा बोलते हैं कि सबसे प्रिय हम ही हैं, सबसे वो दिखाते हैं कि सबसे प्रिय वही हैं। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार वर्जेत, वर्जेत मीन्स त्याग देना चाहिए, तादृशम माने वैसे ही, उस मित्र को विश्वकुंभम, विश्वकुंभम माने विष के घड़े को, घड़े में पयोमुखम का अर्थ होता है जो ऊपरी हिस्से में दूध वाला भाग, यानी नीचे जहर है और ऊपर दूध। तो जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाला किंतु विष के घड़े को, किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में यानी ऊपरी हिस्से में दूध वाला हिस्सा, किंतु अंदर मतलब ऊपर से वो दूध दिख रहा है लेकिन अंदर उसमें क्या है, विष भरा हुआ है। तो ऐसे घड़े को त्याग देना चाहिए। बच्चों अगला श्लोक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और एक बहुत अच्छा इसमें संदेश भी है कि उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। कि उदेति मीन्स उदय होता है, सविता मीन्स सूर्य, ताम्र ताम्र माने लाल, एवास्तमेति अस्त होते समय भी लाल होता है। यानी इसका अर्थ है कि सूरज, आपने देखा होगा कि जब सूरज उदय होता है तभी लाल होता है और अस्त होता है तभी लाल होता है। वही बात कर रहे हैं कि सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार महता मेक माने महान पुरुष, महता महान पुरुष भी एक रूपता माने एक जैसे ही होते हैं। कब? संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में महान पुरुष एक जैसे ही होते हैं। सूर्य, तो इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में अर्थात सुख और दुख में एक जैसे होते हैं। अगले श्लोक में दुष्ट और सज्जन के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है कि दुष्ट अपनी विद्या, धन और शक्ति का किस प्रकार इस्तेमाल करता है और सज्जन अपनी विद्या, धन और शक्ति का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। इसके बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। तो आइए समझते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो खलस्य मीन्स दुष्ट की, साधु मीन्स सज्जन की। कि दुष्ट की विद्या, विद्या विवादाय, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए,
धनम मदाय धन मद के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधु विपरीत में, और इसके विपरीत साधु की यानी सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए, और च रक्षणाय और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इसका पूरा अर्थ इस प्रकार है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इस प्रकार बच्चों ये सुभाषित रत्नानी के 15 श्लोकों में से कुछ अंश है। ये पार्ट 1 के रूप में है और सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, गुड बाय बच्चों।